गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ज्ञान बिंदु के टेस्ट में आपका स्वागत है। जो डे 2 का जो टेस्ट हुआ था उसका एनालिसिस आज हम करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार की किन दो योजनाओं ने अपने 10 वर्ष पूरे किए? यानी 2014 में कौन कौन सी योजनाएं स्टार्ट हुई थी? इनमें से है जनधन योजना है, जल जीवन मिशन योजना है, स्वच्छ भारत योजना है, इंद्रधनुष योजना, मेक इन इंडिया योजना। ये सारी योजनाएं 2014 में स्टार्ट हुई थी। स्मार्ट सिटी मिशन योजना कब शुरू की गई थी? 2015 में। स्मार्ट सिटी के तहत फर्स्ट जो सिटी है भुवनेश्वर है और 100 में है शिलोंग। ठीक है, आयुष्मान भारत योजना कब शुरू की गई थी? 23 सितंबर 2018 को। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है, 33वीं बैठक का आयोजन 33वीं प्रगति बैठक का आयोजन कहाँ किया गया और इसका उद्घाटन किसने किया? कहाँ किया गया? न्यू दिल्ली में। उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट है, मिशन प्रगति को कब लॉन्च किया गया? 2015 में। थर्ड क्वेश्चन है, आरक्षण के भीतर आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट की अध्यक्षता वाली किस समिति द्वारा लागू किया गया? डी.वाई. चंद्रचूड़ समिति। सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान सीजीआई कौन है? संजीव खन्ना। सुप्रीम कोर्ट के पहले सीजीआई कौन है? हीरालाल चिकानिया। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? 34। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत की पहली स्वदेशी हाई स्पीड ट्रेन कौन सी है? वंदे भारत ट्रेन हो जाएगी। ठीक है, 2018 में स्टार्ट हुई थी, इसलिए इसको T18 ट्रेन भी कहते हैं। नेक्स्ट है, भारत में पहली किसान रेल कब चलाई गई? 2020 में। नेक्स्ट है, पहली तेजस रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? ये हो जाएगा वाराणसी से अहमदाबाद। नेक्स्ट है, भारत की पहली डबल डेकर ट्रेन कौन सी है? वासुकी हो जाएगी। 5वां नंबर क्वेश्चन है, क्या वर्तमान में मोबाइल फ़ोन निर्माता में भारत का स्थान कौन सा है? दूसरा है। अर्थव्यवस्था में भारत का स्थान 5वां और दूरसंचार में भी 5वां। छठा क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा चालू वित्त वर्ष के लिए सन 2024-25 के तहत कितने खाते खोले जाने का लक्ष्य है? 3 करोड़। ठीक है, विश्व की वित्तीय समावेशन की सबसे बड़ी योजना कौन सी है? जनधन योजना हो जाएगी। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा बाल विवाह रोकने के लिए किस पहल को शुरू किया गया? बाल विवाह गांव पहल को। आगे देखते हैं, वर्तमान में बाल विवाह सर्वाधिक किस राज्य में है? वेस्ट बंगाल हो जाएगा। कंट्री में बांग्लादेश हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री द्वारा किस वर्ष को संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया गया? 2025 को। सहकारिता मंत्रालय की स्थापना कब हुई? 2021 में। और सहकारिता मंत्रालय के मंत्री कौन है? अमित शाह। 9 नंबर क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार नवीनतम जनगणना डाटा रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया कब शुरू की गई? 2025। जनगणना रिपोर्ट 2025 की रिपोर्ट कब प्रकाशित की जाएगी? 2026 में। जनगणना के वर्तमान आयुक्त कौन है? मृत्युंजय नारायण। 10 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा संसद की सीटों के लिए परिसीमन प्रक्रिया पूरा करने का लक्ष्य कब तक रहा है? 2028, पहले 2026 था। वर्तमान परिसीमन किस जनसंख्या पर आधारित है? 1971। हाल ही में एनपीआर को अपडेट किया गया। एनपीआर को लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? असम। नेक्स्ट है, एनपीआर किस वर्ष लागू किया गया था? 2019 में। 12 नंबर क्वेश्चन है, गुरुत्वीय नियतांक का मान किसने दिया था? हेनरी कैवेंडिश ने। और इसका संकेतक क्या है? कैपिटल जी। 13 नंबर क्वेश्चन है, पीएम फसल बीमा योजना शुरुआत कब की गई थी? 2016 में। ठीक है, बीमा किस्त के रूप में रबी पे 1.5%, खरीफ पे 2% और बागवानी पे 2.5 से 5% बीमा किस्त दिया जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के लागू होने के समय मूल अधिकारों की संख्या कितनी थी? पहले 7 थी, अब 6 हो गई है। संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया है 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत और आर्टिकल 300A में रखा गया है। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन है, केसरी और मराठा पत्रिका का संपादन किसने किया? बाल गंगाधर तिलक आंसर हो जाएगा। और बाल गंगाधर तिलक ने कौन सी बुक लिखी है? गीता रहस्य। ठीक है, केसरी को मराठी और मराठा को इंग्लिश भाषा में लिखा गया है। आगे है 16 नंबर, भारत में प्रत्येक वर्ष आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? आंसर हो जाएगा फाइनेंस मिनिस्ट्री। ठीक है, और वित्त आयोग की चर्चा किसमें है? 280 आर्टिकल में है। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सेकंड मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ये रहमतुल्ला सयानी हो जाएंगे। ठीक है, 1896 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता इन्हों की थी। ठीक है, और 12वां सत्र था और वंदे मातरम 1896 में ही पहली बार गाया गया था। ठीक है, फर्स्ट मुस्लिम बदरुद्दीन तैयब जी हो जाएंगे। ठीक है, 1887 के मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। 18 नंबर क्वेश्चन है, किस तत्व का प्रयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है? नाइट्रोजन का। टायरों में भी भरा जाता है इसको। 19 नंबर क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक का पद किस अधिनियम द्वारा लाया गया? 1919 के अधिनियम द्वारा। सीएजी की चर्चा किस आर्टिकल में है? 148। और फर्स्ट सीएजी कौन थे? के नरहरि राव। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, नौजवान भारत सभा की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? ये कब की गई नौजवान भारत सभा? 1926 में भगत सिंह द्वारा। ठीक है,
यहाँ देख लेंगे HSRA यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना जो है भगत सिंह द्वारा 1928 में फिरोजशाह कोटला में किया गया, ठीक है। सांडर सत्याग्रह 1928 में भगत सिंह के द्वारा हुई था और 1929 में दिल्ली बम कांड भी हुआ था, ठीक है। और भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दिया गया 1931 में, ठीक है। भारत में 21 नंबर क्वेश्चन है, भारत में मौद्रिक नीति कौन जारी करता है? कौन जारी करता है? RBI, ठीक है। जो इसकी स्थापना है 1934 के एक्ट के तहत 35 में हुई थी और यंग हिल्टन कमेटी बनाई गई थी, ठीक है। जो फर्स्ट गवर्नर थे ऑशबॉर्न स्मिथ थे, ठीक है। अभी संजय मल्होत्रा है, ठीक है। जो 50 से पहले है इसका मुख्यालय कोलकाता था, लेकिन 50 के बाद इसका मुख्यालय मुंबई कर दिया गया, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म से संबंधित धर्मराज का स्तूप का निर्माण किसने कराया था और यह कहाँ अवस्थित है? अशोक ने कराया था और वाराणसी में स्थित है, ठीक है। जो ये अशोक है मौर्य वंश से संबंधित है, ठीक है। 269 BC में इन्होंने ये राजा बने, ठीक है। और 261 में इन्होंने कलिंग पे आक्रमण किया, ठीक है। और बौद्ध शिक्षा इन्होंने किससे लिया था? उपगुप्त से, ठीक है। और ये क्वेश्चन पूछता है कि अशोक का नाम अशोक किस अभिलेख में है, ठीक है। तो ये मास्किक हो जाएगा, गुर्जर हो जाएगा, नेतुर और उदयन गुलाम हो जाएगा, ठीक है। और जो अशोक है मतलब मगध का राजा खुद को बताते हैं किस अभिलेख में? ये भाब्रू अभिलेख हो जाएगा, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन है, सार्वभौमिक टीकाकरण के लिए कौन सी योजना चलाई गई थी और इसे कब शुरू किया गया, ठीक है। ये इंद्रधनुष योजना 2014 में बलिया से चलाई गई थी, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन है, UNEP की स्थापना किस सम्मेलन में की गई, ठीक है। स्टॉकहोम सम्मेलन हो जाएगा, स्थापना 1972 में और हेडक्वार्टर नैरोबी में होगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग कौन है? ये हो जाएगा सेरेबेलम या अनुमस्तिष्क, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन है, भारत में मंत्रिपरिषद का आकार क्या होता है और इसे किस अधिनियम द्वारा निर्धारित किया गया? लोकसभा का 15% होता है। 91 संविधान संशोधन 2003 के द्वारा इसको फिक्स किया गया। 27 नंबर क्वेश्चन है, नर्मदा नदी किन दो पहाड़ियों के मध्य से होकर गुजरती है? विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में नर्मदा नदी बहती है, ठीक है। और नर्मदा नदी जो है अमरकंटक से निकलती है, अमरकंटक विंध्यन की एक चोटी है, ठीक है। सबसे देखेंगे अगर सबसे उत्तर में आपको विंध्यन मिलेगा, ठीक है। उसके बाद नर्मदा नदी मिलेगी, उसके नीचे आप आ जाएंगे तो सतपुड़ा पर्वत मिलेगा और उसके नीचे ताप्ती नदी मिलेगी। 28 नंबर क्वेश्चन है, जैव विविधता अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया, ठीक है। 2022 में पारित किया, ठीक है। और जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को, ठीक है। और भारत में कुल कितने हॉटस्पॉट हैं? 4 हैं, ठीक है, जैव विविधता के। एक हिमालय, वेस्टर्न कोरियन पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा क्षेत्र और अंडमान निकोबार, ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन है, PM गरीब कल्याण रोजगार योजना की शुरुआत कहाँ से की गई? ये खगड़िया बिहार से किया गया, ठीक है। कब किया गया? 20 जून 2020 को। 30 नंबर क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा निर्धारित किया गया? ये आर्टिकल 25 के द्वारा संविधान के जजों का वेतन निर्धारित किया गया, जिसमें CGI का 2.8 लाख है और CG का यानी अन्य न्यायाधीश का 2.5 लाख है, ठीक है। और आर्टिकल 124 में क्या है? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना है। आर्टिकल 129 में क्या है? सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट होता है एक अभिलेख के समान होता है, ठीक है। और आर्टिकल 143 में क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के वकील जो हैं चाहे तो राष्ट्रपति से सजेशन ले सकते हैं या दे सकते हैं। आगे देखते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के उद्गम का स्रोत किस पुस्तक को माना जाता है, ठीक है। वेल्थ ऑफ नेशन किसका पुस्तक है? एडम स्मिथ का। 32 नंबर क्वेश्चन है, कृषि और उससे संबंध क्षेत्र की अर्थव्यवस्था की किस श्रेणी में रखा गया? ये प्राइमरी सेक्टर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है, गैस और जल विद्युत आपूर्ति अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का विषय है? सेकेंडरी सेक्टर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा तृतीय क्षेत्र का विषय नहीं, ठीक है। होटल होगा, चिकित्सा होगा, रियल एस्टेट होगा और वस्त्र पोशाक नहीं होगा, ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था का सेक्टर विभाजन किसके द्वारा किया गया? ये किंग जॉर्ज फिशर जो थे उन्होंने किया था। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सरकारी हस्तक्षेप की नीति को अपनाने का समर्थन अर्थव्यवस्था के किस स्वरूप में किया गया? ये किस में हो जाएगा? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन है, समाजवादी अर्थव्यवस्था का विस्तार किसके द्वारा दिया गया? या कार्ल मार्क्स जो कहाँ से बिलोंग करते हैं? जर्मनी से, ठीक है। इनकी बुक्स क्या है? दास कैपिटल। 38 नंबर क्वेश्चन है, वैसी अर्थव्यवस्था जिनका अन्य अर्थव्यवस्था के साथ कोई आर्थिक संबंध नहीं होता है वो क्या कहलाता है? क्लोज्ड इकोनॉमिक, यानी चार किसी भी देश से अगर व्यापार कोई देश नहीं करता है तो यानी बंद इकोनॉमी हो जाती है। भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था प्रचलित है? ठीक है, मिश्रित समाजवादी अर्थव्यवस्था, और इसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। 40 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय की गणना कब की गई थी? ठीक है, 1868 में की गई थी, दादा भाई नौरोजी ने किया गया था। उस समय भारत की राष्ट्रीय आय में जो प्रति व्यक्ति आय थी वो 20 रुपये पर पर्सन था।
41 नंबर क्वेश्चन है, मूल मात्रों की कुल संख्या कितनी है? 7 है, ठीक है। लेंथ, मास, ये टाइम, टेम्परेचर, ठीक है। और क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट हो जाएगा, लुमिनस इंटेंसिटी हो जाएगा, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो जाएगा, और इसके मात्रक हैं, ठीक है। ये अपना देख लेंगे आप। सही सुमेलित करें, ठीक है। विद्युत धारा का मात्रक क्या हो जाएगा? एम्पियर। आवृत्ति का क्या हो जाएगा? हर्ट्ज। ठोस कोण का क्या हो जाएगा? स्टेरेडियन। और विद्युत शक्ति का क्या हो जाएगा? वाट। 43 नंबर क्वेश्चन है, ऊर्जा मापने की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है? कैलोरी हो जाएगा, ठीक है। और जो गरीबी मापन की विधि है कैलोरी के द्वारा, ये किसके द्वारा हुआ था? ये क्या बोलते हैं, लकड़वाला समिति के द्वारा दिया गया था, ठीक है। तापमान का सही मात्रा क्या होता है? केल्विन। और बॉडी टेम्परेचर केल्विन में कितना होता है? 310 केल्विन। फॉरेनहाइट में 98.6 फॉरेनहाइट, और सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। प्रकाश वर्ष किससे संबंधित? ये डिस्टेंस का मात्रक है। 46 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी दीप्त तीव्रता की सही मात्रक है? ठीक है, कैंडेला हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है, वैसी भौतिक राशियाँ जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा डायरेक्शन नहीं होता है, वो स्केलर हो जाती है। बल, भार, त्वरण, विस्थापन, वेग, संवेग, चुंबकीय बल, ताप, प्रवणता कैसी राशि है? ये वेक्टर हो जाएगी। जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है वो वेक्टर हो जाती है, और जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है वो स्केलर हो जाती है, ठीक है। 49 नंबर क्वेश्चन है, यूकैरियोटिक व प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाने वाला झिल्ली रहित अंग क्या है? राइबोसोम हो जाएगा। कोशिका को सर्वप्रथम किसने देखा था? ठीक है, कोशिका को सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने देखा था, लेकिन वो मृत कोशिका थी। जीवित कोशिका को सर्वप्रथम लीवन हॉक ने देखा था, ठीक है। 51 नंबर क्वेश्चन है, हिन किसी कोशिका का कौन सा कोशिकांग अवशिष्ट पिटान में मदद करता है? ठीक है, लाइसोसोम हो जाएगा। लाइसोसोम की खोज किसने किया था? डी डोबे ने। 52 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग कोशिका के सुसाइड बैग के रूप में जाना जाता है? लाइसोसोम हो जाएगा। 53 नंबर है, प्राणी में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? ठीक है, मस्तिष्क की कोशिका होगी या फिर नेव्रोसेल हो जाएगी, ठीक है। और स्मॉल कोशिका की बात करें तो आरबीसी हो जाएगी। केंद्र की खोज किस वैज्ञानिक ने की? रॉबर्ट ब्राउन हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका के किस कोशिकांग को कोशिका का शक्ति गृह कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। खोज किसने किया था? ऑल्टमैन ने। 56 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका की सबसे बाहरी दीवार का नाम बताएं? ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन हो जाएगा, ठीक है, या फिर कोशिका झिल्ली हो जाएगी। 57 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका में वितरित होने वाले अणुओं के लिए प्राथमिक पैकेजिंग एरिया का काम करने वाले अंग का क्या नाम है? क्या नाम है? गोल्जिका है। 58 नंबर क्वेश्चन है, सर्वप्रथम जीवित कोशिका का अवलोकन किसने किया था? लिवेन हॉक ने किया था, ठीक है। आरबीसी की खोज भी किसने की थी? लिवेन हॉक ने किया था, ठीक है। वैज्ञानिक हक्सले ने जीवन का भौतिक आधार किसे माना है? जीव द्रव्य को। 60 नंबर में हो जाएगा, कौन से कोशिकांग में शोषण एवं ऊर्जा से संबंधित रासायनिक प्रक्रियाएं होती है? माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका की ऊर्जा के रूप में किसको जाना जाता है? एटीपी को। 62, वनस्पति कोशिका में क्लोरोफिल का संबंध किससे है? फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। 63 नंबर क्वेश्चन है, आरबीसी का निर्माण गृह और कब्रिस्तान किसे कहते हैं? आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? बोन मैरो में। और कब्रिस्तान जो होता है, कब्रिस्तान किसको बोलते हैं? स्प्लीन को। 64 नंबर क्वेश्चन है, कोशिकाएं मिलकर प्राथमिक रूप से किसका निर्माण करती है? जाइगोट का निर्माण करेगी, ठीक है। 65 नंबर क्वेश्चन है, प्लाज्मा झिल्ली किसे कहते हैं जो प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बनी होती है? कोशिका का बाहरी आवरण होता है, ठीक है। 66 नंबर क्वेश्चन है, गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? गुणसूत्र कहाँ पाते हैं? केंद्रक में। 67 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य में कोशिका विभाजन मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एक समसूत्री, एक अर्ध समसूत्री, ठीक है। 68 नंबर क्वेश्चन है, गुणसूत्र शब्द किस वैज्ञानिक द्वारा प्रदान किया गया? कौन हो जाएगा? वाल्डेयर, ठीक है। ये गुणसूत्र होते हैं कितने होते हैं? 23 जोड़ी होते हैं, यानी 46। 69 नंबर क्वेश्चन है, पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण निम्न में से क्या कहलाता है? सेल वाल या कोशिका भित्ति, ठीक है। 70 है, डीएनए के द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किस वैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया था? वाटसन एंड क्रिक ने। अगला क्वेश्चन है, कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियाँ किसके द्वारा नियंत्रित होती है? आंसर हो जाएगा केंद्रक। 72 है, 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ क्या कहलाता है? आंसर हो जाएगा यौगिक। 73 नंबर क्वेश्चन है, ऐसे तत्व जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं कहलाते हैं क्या? उपधातु। 74 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा पदार्थ प्रकृति में तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? वाटर, ठोस, द्रव, गैस, तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। लास्ट क्वेश्चन है 75, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या है? चतुर्थ अवस्था क्या है? प्लाज्मा है। फर्स्ट क्या है? ठोस, सेकेंड क्या है? द्रव, थर्ड क्या है? गैस, फोर्थ क्या है? प्लाज्मा, और फिफ्थ हो जाएगी बोस-आइंस्टीन कंडेंसर, ठीक है। थैंक यू। अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।